मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे 300 की नोटिस दिया था, जो राष्ट्र से भी जुड़ा है, जो संविधान से भी जुड़ा है और जो लोकतंत्र से भी जुड़ा है। कल महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद सदन उठा और सदन फिर 12:30 बजे अपनी कार्रवाई के लिए बैठा और आपकी उपस्थिति हुई। माननीय अध्यक्ष जी, ये एक व्यवस्था रही है और संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा रही है कि महामहिम राज्यपाल जी आएंगे तो जनगणमन होगा और जब सदन उठेगा और फिर सदन बैठेगा और आप पीठ पर आएंगे तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होगा। मैं पटल की तरफ था, आप आए, राष्ट्रीय गीत शुरू हुआ और तब तक मैं गेट पे आ गया था नौ लॉबी में और मैं वहीं खड़े होके वंदे मातरम गाने लगा। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, दुर्भाग्य है उन राजनीतिक व्यक्तियों का और दुर्भाग्य है जो उन राजनीतिक व्यक्तियों को चुनकर इस सदन में भेजते हैं, जो न संविधान की मर्यादा को समझते हैं, न लोकतंत्र की व्यवस्था का सम्मान करते हैं। केवल संविधान हाथ में लेके मदारी जैसा डमरू बजा के जनता को धोखा देने का काम करते हैं। दसियों की संख्या में इसी नौ लॉबी में माननीय विधायक गण जब यहाँ वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय सोफे पर बैठे रहे। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस विषय का संज्ञान लीजिए, सीसीटीवी फुटेज देखा जाए, तुम तो नहीं थे ना, मैं नाम भी बता दूंगा, अगर अध्यक्ष जी कहेंगे तो मैं नाम लूंगा, लेकिन एक परंपरा नहीं है। मैंने अतुल जी शायद जानते नहीं हैं कि किसी विधायक का नाम किसी विधायक के द्वारा लेना इस सदन की ना तो परंपरा है ना व्यवस्था है। मैं अध्यक्ष जी से मांग कर रहा हूं कि सीसीटीवी फुटेज है, 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ये केवल संविधान की व्यवस्था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने की बात करने वाले लोग, संविधान को हाथ में लेकर घूमने वाले लोग और लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने वाले बात करने वाले लोग अगर ऐसा आचरण करते हैं तो इसकी जांच करा के ऐसी व्यवस्था देने की मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन को घोषित किया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं। ऐसी अराजकता न फैलाई जाए। मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं, ऐसी अराजकता न फैलाई जाए। एक मंत्री जी खड़े, अरे मंत्री जी खड़े, आपका नाम नहीं लिया, वो मैं चेक कराऊंगा। हो गया, विषय आ गया। माननीय मंत्री जी खड़े, नहीं राकेश जी, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी खड़े, मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े, आई वोंट अलाउ, प्लीज बैठ, नहीं आप बैठिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, आज नियम 300 के अंतर्गत जो सूचना आपके समक्ष आई है मान्यवर, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। जो विषय माननीय राकेश जी ने यहाँ पर उठाया है मान्यवर, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान तो बनाया और उसके साथ साथ जनगण मन राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में उसको स्वीकार दी, उसकी मान्यता प्रदान की। और ये हम सब लोगों के लिए एक नैतिक दायित्व भी है कि हम अपने देश को, अपने भारत देश के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं और इस प्रकार का जब गीत हमारे सामने हो रहा हो तो उसके साथ हमारा व्यवहार क्या हो। एक स्वाभाविक रूप से जब जनगणमन होता है मान्यवर, तो जहां होते हैं वहीं रुक जाते हैं और वंदे मातरम जब होता है तो वहीं उसी प्रकार से उसको सम्मान के देने के लिए, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मान्यवर हम अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। मान्यवर, ये डिपेंड करता है कि हम किस पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारे संस्कार क्या हैं, हम कौन से राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं। ये सब कुछ हमको
परंपराएं भी सिखाती हैं, माहौल भी सिखाता है मान्यवर। आखिरकार जो माननीय राकेश जी ने जो विषय उठाया वो अपने आप में बहुत गंभीर है। उन्होंने जो विषय सामने रखा है आपके, वो मान्यवर कैमरे से चेक भी किया जा सकता है कि उस वक्त कैमरे के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन लोग ऐसे थे और उनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है मान्यवर। ये अपने आप में एक बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए मान्यवर कम है कि जो अपने राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर सकते, उनका क्या पृष्ठभूमि क्या है, क्या संस्कार है, क्या उन्होंने देखा। और मान्यवर एक राजनीतिक दल के लोग खास तौर से आजकल संविधान का प्रदर्शन बहुत करते हैं, हर जगह संविधान का प्रदर्शन करते हैं। भले उसमें संविधान ना हो, खाली पैड हो, यह भी हो सकता है मान्यवर, लेकिन प्रदर्शन उसका हो रहा है। एक तरफ संविधान का प्रदर्शन लोगों के दिखाने के लिए और दूसरी तरफ हम अंदर से क्या व्यवहार करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार यहां पर प्रदर्शित हुआ मान्यवर, ये अपने आप में एक गंभीर बात है। और हम जरूर चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित भी जरूर किया जाए और जो भी सजा आप दें वो सरकार उसके लिए तैयार है मान्यवर। सरकार सहमति व्यक्त करेगी और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो मान्यवर, ये भी सुनिश्चित किया जाए मान्यवर। ये भी हम चाहते हैं कि आप इससे संबंध में भी निर्देश दें। मैंने शिराग नहीं, ये चर्चा नहीं हो रही, बट नहीं, ये चर्चा नहीं हो रही। मेरे व्यवस्था मुझे देनी है ना, ये चर्चा नहीं हो रही। मैंने माननीय सदस्य श्री राकेश सिंह जी को सुना, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। ये स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को दिखवा लूंगा, दोनों ओर दिखवा लूंगा। जो आप कहे ना, वो विषय नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य हो, किसी भी पक्ष का, अगर मैं इशू देखिए, बहस नहीं, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि कोई भी माननीय सदस्य, हम सब लोग, सबका ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हम राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। एक विषय सामने आया है, माननीय सदस्य के द्वारा सामने लाया गया है, मैं उसको दिखवा लूंगा और उन माननीय सदस्यों को अलग से भी बुलाकर मैं बातचीत करूंगा। आवश्यक होगी तो उसको बने, लेकिन हम सब लोगों को, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, ये स्वविवेक से अपने आप इस बात का चिंतन करनी चाहिए। नहीं, कोई डिबेट नहीं हो रही। आप तो नहीं बैठे थे ना, तो यू वे नॉट देयर ना, तो फिर नहीं, थैंक यू। तो वो उसमें मैं लिखवा लूंगा और जो भी उसमें आगे की कार्रवाई होगी मैं करूंगा, उसको मैं अपनी व्यवस्था को सुरक्षित रखता हूँ। मत संख्या 4 श्री श्रीकांत शर्मा।